तिरंगा रैली में बाइक चलाते नजर आए सीएम धामी। तस्वीरों में दिखे मुख्यमंत्री अलग अंदाज में। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में हुई कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। उत्तराखंड में 3 मुद्दों पर जन आंदोलन चलाएगी कांग्रेस। सिरकोट गंगा नाली में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने 5 महिला यात्रियों को कुचला, 2 की मौत। 20 सितंबर को हेली सेवा एम्बुलेंस का उद्घाटन, प्रस्तावित आपदा व चारधाम यात्रा में मिलेगा फायदा। इस भर्ती परीक्षा को लेकर UKSSC ने जारी किया अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते मंगलवार शाम को रुड़की में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित भव्य तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली में बाइक चलाते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में बाइक पर लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली में खुद बाइक चलाकर रैली की शुरुआत की। इस दौरान सभी लोगों को सीएम धामी का अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की शान तिरंगा देशभक्ति एवं देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की अध्यक्षता में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिवों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस की बैठक में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जाति जनगणना, सामाजिक और आर्थिक न्याय जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि बैठक में हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में हुए खुलासे, जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी और सेबी चीफ के बीच हिस्सेदारी के आरोप में जेपीसी की मांग को दोहराया गया है। मेहरा ने कहा कि जिस तरह से नए खुलासे हुए हैं, इसलिए यह भी जरूरी है कि जेपीसी का गठन हो। साथ ही इस मामले को लोगों तक पहुंचाने पर भी मंथन किया गया। आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में आदरणीय राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी के उपस्थिति में आज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और प्रदेश अध्यक्षों की इम्पोर्टेंट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंडनबर्ग में आए हुए नए खुलासे, जिसमें सीबी के चेयरपर्सन और अडानी के संबंधों के विषय में भी जानकारी दी गई और वो बहुत गंभीर विषय था। इसको लोगों तक ले जाने के बारे में चर्चा हुई है। उसके अलावा जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर पूरे आगे के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और भी बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई। बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा से लौटी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालुओं को एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज बेस अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर सिरकोट गंगा नाली के पास हुआ है। महाराष्ट्र से महिला श्रद्धालुओं का दल बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया था। धाम के दर्शन करने के बाद सभी महिलाएं सिरकोट के एक होटल में रुकी हुई थी। बीते मंगलवार देर रात को सभी महिलाएं होटल के बाहर बैठकर बात कर रही थी। अचानक उसी दौरान श्रीनगर से सिरकोट की ओर जा रहे पानी के ट्रक ने अनियंत्रित होकर पहले गाय के बछड़े पर ट्रक टक्कर मारी और उसके बाद महिला यात्रियों को कुचलता हुआ दीवार तोड़कर आगे निकल गया। 2 महिला ट्रक के नीचे दब गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से मुश्किलों से बाहर निकाला गया। फिलहाल 3 महिलाओं का उपचार बेस अस्पताल में चल रहा है। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने जा रही है। 20 सितंबर से हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रस्तावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। एम्स ऋषिकेश के खाते में इस वर्ष एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। आगामी 20 सितंबर को एम्स की हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रस्तावित है। खास बात यह है कि 2 साल पहले 20 सितंबर तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में विधिवत रूप से एम्स में हेली एम्बुलेंस का संचालन की घोषणा की थी।
इसके साथ ही हेली एम्बुलेंस सेवा का संचालन केंद्र और उत्तराखंड सरकार 50-50% की साझेदारी में होना है। इस हेली सेवा का सबसे अधिक फायदा आपदा व चारधाम यात्रा के दौरान मिलेगा। यूके SSSC से सहायक अध्यापक LT की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र 12 अगस्त 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। सहायक अध्यापक LT की लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in के अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम्स। धन्यवाद।